लालची औरत। विलासपुर नामक एक छोटे से गांव में जहां बंसी नाम का एक कुम्हार रहता था। बंसी बहुत ही गरीब था, इसलिए वह अपना घर चलाने के लिए कुम्हार यानी मटके बनाने का काम किया करता था। बचपन से ही बंसी अपने पिताजी के साथ मटका बनाना सीखता था। वह उनके साथ दिन रात मेहनत करता था। इसलिए बंसी ने अपने जीवन में अपनी कला की प्रतिभा को आगे दिखाने और अपने पिताजी को काम को आगे बढ़ाने के लिए कुम्हार का काम शुरू किया। अरे अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे मुझे एक गिलास पानी तो दे दो। अरे बाहर मटके बनाते बनाते मेरा गला सूख गया है। अरे भाग्यवान, जब देखो तुम दिन भर सोई रहती हो, पड़ी रहती हो, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। अरे कुछ काम तो कर लिया करो घर का। पाजी, तुम भी जब देखो बस मुझे परेशान करने पे रहते हो। अरे खुद ले लो ना पानी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अरे मुझे कितने अच्छे अच्छे सपने हो रहे थे। मेरे सारे सपनों में तो तुमने पानी फेर दिया है। धत तेरी की। मेरे सपनों में कितने सुंदर सुंदर सोने के कुंडल आ रहे थे और सोने के गहने और इतने सारे पैसे। अरे वाह वाह वाह, क्या सपना था। पर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया है। अजय, मैं तो कह देती हूँ तुमसे। अरे एक तो तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे शौक़ पूरे नहीं किए। अरे मुझे ना ही तो कोई सोने के कुंडल दिए, ना ही कोई गहने दिए। मेरी तो ज़िंदगी नर्क बन गई है तुमसे शादी करके। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है बहुत है। कम से कम हम 2 वक्त का खाना तो खा रहे हैं। अच्छा, 2 वक्त का खाना तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि उसमें भी हम बहुत ही अच्छा खाते हैं। बस बना लिए रोज की तरह दाल भात, बस हो गया। अजी सुनते हो, कल मैं पड़ोसन के घर गई थी और मैंने देखा कि उसके पति ने उसके लिए सोने के झुमके बनाए हैं। अरे वाह वाह वाह, कितने अच्छे थे। अजी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे शाम तक सोने के कुंडल चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम कहाँ से भी लाओ। अगर तुम मेरे लिए सोने के कुंडल नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। सुनती हो भाग्यवान, ऐसी जिद क्यों करती हो। अरे तुम्हें पता है ना, मैं कुम्हार का काम करता हूँ। कुछ मटके बेचता हूँ, पर उससे इतनी कमाई नहीं हो पाती है जिससे कि मैं तुम्हें सोने के झुमके दिला पाऊँ। अरे बस, जब से मेरी शादी हुई है बस यही सुनते आ रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बस इस बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस मुझे सोने के झुमके चाहिए तो चाहिए। बंसी अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि वह अपनी पत्नी के लिए शाम तक कहां से सोने के झुमके लाएगा। फिर कुछ ही देर बाद बंसी अपने मटके लेकर पूरे गांव में बेचने के लिए चले जाता है। मटके ले लो, सुंदर सुंदर मटके ले लो, मटके ले लो, सुंदर सुंदर मटके ले लो। कुछ ही देर बाद बंसी के सारे मटके बिक जाते हैं और वह अपने घर को चले जाता है। चलते चलते उसे अचानक बहुत ही तेज प्यास लग जाती है और वह एक समुद्र के किनारे आराम से पहले बैठ जाता है और पानी पीता है। हा, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी थी, पर इस समुद्र ने मेरी प्यास बुझा दी। अब मुझे थोड़ा थकावट लग गई है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर घर चले जाता हूँ। अब तो शाम भी हो गई है और भाग्यवान मुझे पूछेगी कि तुम सोने के झुमके मेरे लिए लाए या नहीं लाए। और आज के मटके बेचकर तो इतनी कमाई हुई ही नहीं जिससे कि मैं उसके लिए एक सोने के झुमके खरीद पाऊँ। ये भाग्यवान भी जब देखो मुझे परेशान करने पे रहती है। अब मैं उसके लिए कहाँ से सोने के झुमके लेके आऊँ। बंसी इतना बोल ही रहा था कि उसकी सारी बातें जल में रह रही एक जलपरी ने सुन ली और उसकी सारी बातें सुनने के बाद जलपरी समुद्र से प्रकट हुई और बोलने लगी। बंसी, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानती हूँ। इसलिए बंसी, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हें सोने के झुमके दे रही हूँ। समुद्र से निकली जलपरी को देखकर बंसी हैरान रह जाता है और कहता है, धन्यवाद जलपरी। अरे आज तक तो हमने सुना था कि जलपरी होती है, पर आज मैंने देख भी ली। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी भाग्यवान के लिए सोने के झुमके दिए। जलपरी से धन्यवाद कहने के बाद और सोने के झुमकों को लेकर घर चले आता है।
सोने के झुमकों को देखकर बंसी की पत्नी बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उन्हें अपने कान में पहन लेती है। सुनती हो भाग्यवान, तुम्हारे कान में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये सोने के झुमके। अरे तुम्हें पता है, आज मुझे एक समुद्र परी मिली जो कि एक जल परी थी, और उसी जल परी ने मुझे तुम्हारे लिए यह सोने के झुमके दिए। अरे वाह वाह वाह, जलपरी! अरे जलपरी ने तुम्हें मेरे लिए सोने के कुंडल और झुमके दिए? अरे तुम एक नंबर के बेवकूफ, निठल्ले और निकम्मे इंसान हो। अरे जब जलपरी सोने के झुमके दे ही रही थी तो उनसे सोने के गहने मांग लेते बहुत सारे, और सिक्के मांग लेते। अरे तुम तो एक नंबर के गधे हो, गधे। अरे काश उस वक्त मैं होती जलपरी के सामने तो मैं इनसे बहुत सारी साड़ियाँ, सोने, जेवरात, गहने और आभूषण मांगती, और तुम जैसे गधे गधे हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ़ कहीं के। किसके पल्ले पड़ गई मैं? अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत ही बुरी बला है। अरे एक तो तुमने जलपरी से सिर्फ सोने के झुमके ही मांगे, और उल्टा फिर तुम मुझे ही बोल रहे कि लालच बुरी बला है। ज़्यादा सिखाओ मत मुझे, ठीक है ना? और जल्दी से जलपरी के पास जाओ और मेरे लिए आभूषण और गहने मांग के लेके आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वरना आज मैं तुमको खाना तक नहीं दूंगी। बेचारा बंसी अपनी लालची पत्नी सुलोचना के लोभ से बहुत ही परेशान हो गया था, पर उसे मजबूरन जल्दी से समुद्र किनारे जाना पड़ा। अरे सुनती हो समुद्र परी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे मेरी पत्नी सुलोचना ने आपके पास भेजा है। उसे बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे मोती के जवाहरात चाहिए। बंसी की आवाज़ सुनकर जल्दी से जलपरी बाहर आ जाती है और बंसी से कहती है, अच्छा बंसी, ठीक है, मैं तुम्हें सोने चांदी के जेवरात दे तो दूं, परंतु तुम्हारी पत्नी का लालच कभी भी कम नहीं होगा। उसे जितना ज़्यादा सोना चांदी मिलेगा उसका लालच और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए बंसी, मैं तुम्हें जादुई सोने का मटका दे रहा हूँ जो कि सोने, चांदी और जेवरात से भरा हुआ है। परंतु बंसी, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी ने इससे भी ज़्यादा लालच किया तो कुछ न कुछ उसके साथ गलत जरूर होगा और यह सोने का मटका भी गायब हो जाएगा। बंसी, यह कोई आम मटका नहीं है, यह एक जादुई मटका है। जब तक यह तुम्हारे घर रहेगा तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। परंतु अगर तुम्हारी पत्नी ने अधिक लालच किया तो यह मटका भी गायब हो जाएगा और तुम्हारे घर गरीबी आ जाएगी। बंसी से इतना कहने के बाद जलपरी भी जल में समा जाती है और बंसी भी मटका लेकर अपने घर को आ जाता है। ये लो भाग्यवान, जलपरी ने इस बार जादुई सोने का मटका दिया है जो कि सोने, चांदी और जेवरात से भरा हुआ है। अरे अब तो तुम खुश होंगी ना, अब तुम्हें जलपरी ने सोने का मटका दिया है। परंतु भाग्यवान, एक चीज का ध्यान रखना, तुम कभी भी ज्यादा लालच मत करना। अगर तुम लालच करोगी तो यह मटका भी गायब हो जाएगा और कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाएगी। अजी नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जादुई सोने का मटका, अरे आज तो मेरा सपना पूरा हो गया, मैं बहुत ही खुश हूँ। जादुई सोने का मटका, सोने जेवरात देखकर बंसी की पत्नी सुलोचना बहुत ही खुश होती है और ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। सुलोचना और बंसी अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर बना लेते हैं जिससे कि उनके घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। तभी एक दिन की बात है, बंसी गांव में अपने मटके बेचने के लिए गया हुआ था और शाम होते ही बंसी सारे मटके बेचकर अपने घर को चले आता है और तभी अचानक देखता है कि उसका घर पहले जैसे ही गरीब हो गया है और उसकी पत्नी के चेहरे पर बहुत ही काले काले बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया है तुम्हें? और ये हमारा घर अचानक से पहले जैसे कैसे हो गया है? अजी सुनते हो, मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ। अगर मैं लालच ना करती तो ये सब नहीं होता। मैंने सोचा एक एक करके मटके में से कब तक सोने चांदी के जेवरात निकालते रहूंगी, इससे अच्छा मैं एक बार इसे फोड़ दूं और सारे सोने चांदी धन मुझे मिल जाएगा। पर जैसे ही मैंने इसको नीचे फोड़ा तभी ये गायब हो गया और मेरे शरीर में इतने काले काले गड्ढे हो गए।
अजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी लालच की वजह से आज ऐसा हो गया है और मेरा इतना सुंदर रूप आज कुरूप में बदल गया है। अच्छा ही हुआ भाग्यवान। अरे मैं तुम्हें कितना कहता था कि ज्यादा लालच मत करो, लोभ मत करो, पर तुम हो कि बस मुझे सोने चाहिए, चांदी चाहिए, आभूषण चाहिए, और आज तुम्हारे लालच और लोभ ने ही तुम्हें ऐसा कर दिया है। अरे ज्यादा लालच करने से अपना ही नाश होता है, और आज हो भी गया है। इसलिए हमें भगवान ने जितना दिया है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए।